हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 किसी ने नहीं देखी है तो वेरी फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो देखिए। उस वीडियो में मैंने यूकेजी तक कैसे आपको रीडिंग अच्छी करानी है वहाँ तक पॉइंट बताया है। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट क्लास से शुरू करूँगी, तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपका बच्चा फर्स्ट में है, मतलब फर्स्ट में आ गया है, तो इस तरीके से ये साइट वर्ड्स उसके लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये बुक भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो वर्ड्स होते हैं ये यूकेजी के लिए भी अप्रोप्रिएट है। जैसे इसमें लेकिन यूकेजी में सिर्फ हमने सी फॉर क ही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट में बच्चा आता है सी फॉर स भी होता है। अब सी फॉर स कब होता है, तो सी का रूल हम कैसे सीखेंगे कि समटाइम हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं और हम सी को समटाइम स प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो क्लास फर्स्ट से आ जाता है। तो आपको किस तरीके से सिखाना है, जैसे सी के साथ अगर आई है, अगर सी के साथ ई है और सी के साथ अगर वाई है, तो जो सी को है हम स प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सी के साथ आई है तो हम सिनेमा, इसको हम क प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम स करेंगे। तो ये रूल आपको क्लास फर्स्ट से बच्चों को समझाना है कि सी आई, सी ई और सी वाई से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी शुड बी स, और जो बाकी जो लेटर्स रहेंगे उसमें हम क ही प्रोनाउंस करेंगे, जो इसकी ओरिजिनल साउंड है, मीन्स जो हम क को बोलते हैं। तो आई होप इस तरीके से बच्चों को क्लियर करना है आपको। जैसे ये सिनेमा सी आई, सिविल सी आई, सर्कस सी आई, सेंटर सी ई देख रहे हैं आप सी ई, तो सी ई, सी वाई और सी ई से जो होगा वो लेटर में हम स प्रोनाउंस करेंगे। तो जब बच्चों को इस तरीके से क्लियर होगा तभी उनकी जो रीडिंग स्किल्स है वो एनहेंस होती है। तो इस तरीके से इस बुक में है जो ए की साउंड होगी वो 4 तरीके से होगी। तो लेकिन जैसे शॉर्ट ए मीन्स जो उसकी साउंड है। लॉन्ग ए मतलब ए को हमने लॉन्ग मीन्स जो जैसा लेटर है हमें वैसे ही बोलना है। जैसे ए है तो इसकी ए ही रहेगी। मेक, टेक, इसको हमने टैक नहीं बोला क्योंकि इसमें ए की लॉन्ग साउंड है। लॉन्ग साउंड कुछ नहीं होता, जो वर्ड जैसा है उसे वैसे ही बोलना है। जैसे ए है, बी है, उसे बी को बी ही बोलेंगे, बी साउंड आएगी इसकी, और ए को ए होएंगे। तो इस तरीके से जैसे मेक, टेक, ये तो एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, बट ये क्लास सेकेंड थर्ड में मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ए सिंपल में अगर आप इस तरीके के जितने आप वर्ड्स की नॉलेज करवाएंगे बच्चों को, ताकि जो है उनको प्रोनाउंसिएशन और वो कैप जो है वो इंक्रीज होगी। तो ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली लेवल पे होता है वो सी से होता है। तो इसमें आपको सी से बता दिया कि सी फॉर क भी होता है, समटाइम सी फॉर स भी होता है। तो इस तरीके से इसमें सारी साउंड्स की प्रैक्टिस है जेड से लेकर कि कब किसको क्या बोला जाता है। अब हम देन बात करते हैं 2 लेटर मेक 1 साउंड। जैसे आप ये देखेंगे टी एच है, अब बच्चा इसको ट पढ़ेगा, इसको ह पढ़ेगा, अगर सिंगल सिंगल पढ़ना है, लेकिन इसको अगर एक साथ बोला जाएगा तो इसको थ बोला जाएगा। टी एच मीन्स थ, एस एच मीन्स श, सी एच मीन्स च और सी के मीन्स क। ठीक है, तो ये जो बुक्स में आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको परचेज करनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज मैं इसका जो है डिटेल एक वीडियो नेक्स्ट में लाऊंगी, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आपको सिखाना है। जैसे ई ए एक साथ होगा तो इसको ई पढ़ा जाएगा, मतलब पहली साउंड इसकी पढ़ी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई ए है तो इसको ई पढ़ा जाएगा। जैसे टी के साथ अगर ये मिल गया तो इसको टी पढ़ा जाएगा, टी। तो ऐसे ही इसमें काफ़ी शीट्स हैं, ई को ई ही पढ़ा जाएगा, ट्री, फ्री, सी। तो ये जो है सिंगल सिंगल हमें जो है वॉल्स की, ये ई ए वॉल्स है, आई ई भी वॉल्स हैं। तो वॉल्स की जो साउंड्स होते हैं वो किस तरीके से होती है, इसमें सब है। तो ये सब प्रैक्टिस बच्चों को होने के बाद ही आगे हम कराएंगे। तो ये रूल्स जो है ये फर्स्ट सेकेंड के हिसाब से है, और आपको इस तरीके से अगर बच्चा आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है तो बहुत अच्छी बुक है। देन इसमें साइट वर्ड्स भी हैं, यही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हैट, हैड, हैज, हैम। साइट वर्ड जितने बच्चों को आते हैं उनकी 50% रीडिंग सिर्फ साइट वर्ड से ही हो जाती है। तो ये सब होने के बाद उनको अगर साइट वर्ड्स भी आ गए हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, इज, दे, जो फ्रिक्वेंसी लेवल पे जो चैप्टर्स में वर्ड्स आते हैं, इनकी अलग से एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे आई विल शो यू, यस। जैसे माई डॉटर इज ग्रेड 4, तो अब ग्रेड 4 के हिसाब से जो साइट वर्ड्स होंगे डिफरेंट होंगे, लाइक शेल, वो, शुड, कुड,
शैल, तो ये जो है ये साइट वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली है, प्लस उसके जो लेसन्स में आते हैं मैंने उसके हिसाब से भी साइट वर्ड्स बनाए हुए हैं। साइट वर्ड सबसे पहले सिंपल से यूज किए, जाकि आपको पता हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, इज, दिस, दीज, दोस, टुमारो। ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉमनली हर क्लासेस में होता है, इवन क्लास 12th में भी हु, व्हाट, हाउ, व्हाई बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं। बट उस लेवल तक जाने के लिए वाले बच्चों को जो है बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से जो होता है विच, और इसके साथ बच्चों को उसका मीनिंग भी डिस्क्राइब करें। हु मीन्स कौन, जब भी हु आएगा क्वेश्चन में तो उसका मतलब कौन, कौन बात पूछ रहा है। व्हाट मीन्स क्या। तो इस तरीके से आपको साइट वर्ड्स लिख लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड एज। और एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड भी आने चाहिए, कांट, डोंट, इजंट, हैजंट, हैडेंट। तो ये जो बेसिक्स रूल्स हैं जो रीडिंग से पहले हमें सिखाने होते हैं। एक रूल और है कि अगर लास्ट में ई आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन शुड बी चेंज। और कैसे चेंज होती है, जैसे PIN पिन होता है और PIN ही पाइन हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसका रूल ये होता है कि अगर लास्ट में ई वर्ड होता है और उससे पहले कोई वाउल है, लाइक आई है, तो इसकी जो साउंड है वो लॉन्ग बोली जाएगी। लॉन्ग जैसे मैंने आपको बताया कि आई है तो आई बोला जाएगा, तो पाइन। आप इससे जैसे ई वर्ड है और इससे पहले जो वाउल है वो आई है, तो आई अगर है तो इसकी आई साउंड है तो साइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ, यू है तो यू को यू ही बोला जाएगा, अ नहीं बोला जाएगा। तो इसमें ई आने के बाद हम ट्यूब, यू को यू ही बोलते हैं, ट्यूब, तो हम ट्यूब पढ़ेंगे। तो ये जो रूल्स होता है वो साइलेंट ई का होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल वाइज बताती हूँ। ये देखिए, अगर PIP पिप है क्योंकि ई की साउंड ई होती है, लेकिन अगर PIP के आगे अगर ई लग जाता है तो ये पाइप हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ई आने पे, ई अभी साइलेंट है लेकिन ई आने से जो उसका फर्स्ट वाउल है, जो भी इससे पहले वाउल आ रहा है, तो वाउल आने पे जो आई की लॉन्ग साउंड है वो बोली जाएगी, आई की आई ही बोली जाएगी, पाइप, यही है। अब जैसे CUB कब होता है, लेकिन अगर इसमें CUBE कर दिया जाए तो ई से पहले वाउल है हमारा यू, तो यू को अ नहीं बोलेंगे, यू को यू बोलेंगे, इसकी लॉन्ग साउंड बोलेंगे, क्यूब। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी टॉपिक को आपको डिटेल वाइज समझना है तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको साइट वर्ड्स बच्चों को बताना है। अब बारी आती है रीडिंग की। तो रीडिंग आपको कैसे करवानी है बच्चों को, दैट इज द मेन जो थीम है इसकी वीडियो का। तो अब बात करते हैं कि रीडिंग हमें बच्चों को कैसे करवानी है। तो रीडिंग को कराने के तरीका जो होते हैं इसके स्टेप वाइज होंगे, और स्टेप वाइज कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि हमारा 4th स्टेप है चैप्टर रीडिंग। तो अगर आप बच्चों को अल्फाबेट्स नॉलेज, फोनिक साउंड, वाउल एंड कॉन्सोनेंट, साइट वर्ड्स एंड चैप्टर रीडिंग लास्ट स्टेप आएगा। मैं कई पेरेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर 4 पे सीधा ही जाते हैं और उनको जो प्रीवियस जो होती है उनका बैक वो स्ट्रांग ही नहीं होता, इसलिए बच्चों को जो होती है रीडिंग में प्रॉब्लम आती है और बच्चे रीडिंग करने से दूर दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें फोनिक साउंड सही नहीं पता। यही रीजन होता है। अगर बच्चों को फोनिक साउंड्स पता है, साइट वर्ड्स पता है, तो इस तरीके से करवाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ चैप्टर रीडिंग, ठीक है। अगर चैप्टर कोई भी क्लास में अगर आपका बच्चा है, चाहे वो UKG में है चाहे वो आगे है, क्योंकि LKG में सिर्फ फोनिक्स ही आते हैं, बच्चों को फोनिक्स से पिक्चर्स की बच्चों को फोनिक्स से पिक्चर की रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल्स में क्या होता है, पेरेंट्स होता है या फिर जो बच्चों को पढ़ाता है उसको बच्चों को रीड करके बताना चाहिए। तो जो रीडर है, मतलब जो बच्चों को सिखा रहा है, उसको पहले रीड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अगर बच्चों को सिखाते हैं तो पेरेंट्स को रीड करना है, ताकि बच्चों को फ्लो पता चले। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, लेकिन अभी आपको रूल्स बता रही। फर्स्ट में पेरेंट्स रीड करेगा, सेकेंड में हमें डिस्क्राइब करना है कि उस लाइन में या उस पैराग्राफ में है क्या, तो सेकेंड रूल इज डिस्क्राइब। थर्ड इज अंडरलाइन द DF मीन्स DW मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स को, ठीक है। फोर्थ में जो है चाइल्ड रीड,
लास्ट में जो है बच्चा रीड करेगा। अब बच्चा जब रीड करेगा हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो 4 स्टेप्स है। एक ही बारी में हमें बच्चों को रीड करने के लिए जैसे पेरेंट्स दे देते हैं वो गलती करते हैं। हमें पहले में खुद रीड करना है। तो खुद रीड करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम खुद रीड करेंगे तो बच्चों को पता चलता है कहाँ फुल स्टॉप है, किस तरीके से हमें रुकना है, द वे ऑफ रीडिंग, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं मिक, नी, एंड, द, इस तरीके के साउंड लास्ट वर्ड्स में लाते हैं, जोर डालते हैं। तो यही चीजों को हमें कम करने के लिए हमें खुद रीड करना चाहिए। पहले मिनी एंड विजय वर वेरी एक्साइटेड, देयर parents had gone out of town and Uncle Anand, their father's brother, had come over to look after them. तो बच्चों को हमें ये बताना है द फ्लो ऑफ रीडिंग। जब फुल स्टॉप आएगा तो मन में 1 2 काउंटिंग लेना है, देन हमें अगला पढ़ना है। जैसे मिनी एंड विजय वर वेरी एक्साइटेड, देयर पेरेंट्स हैड गॉन आउट ऑफ टाउन एंड अंकल आनंद, देयर फादर्स ब्रदर, हैड कम ओवर टू लुक आफ्टर देम। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हेनेवर फुल स्टॉप आता है तो हमें 1 2 काउंटिंग मन में करके रुकना है। देन ऐसे हमने रीड करा। सेकेंड बार हम पढ़ेंगे इसको समझाते हुए। आई है मी, मिनी एंड, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसे थोड़ा सा हर जो है वर्ड्स को इसको सिलेबल में करके बताएंगे। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल आपका होता है जैसे कोई भी वर्ड होता है सिलेबल, जैसे स्टेबल कोई वर्ड है तो इसमें कितने सिलेबल है? इसमें 2 सिलेबल है। टेबल, हर सिलेबल में एक वाउल होता है, जरूर होता है। तो टेबल, इसमें ए वाउल है, इसमें ई वाउल है, तो हमें तोड़ना है टेबल। तो इस तरीके से हम बच्चों को बांट के या सिलेबल कह सकते हैं, सिलेबल वे में हमें पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, बिगनर है, तो ई के साउंड में नी एंड विजय वर वेरी एक्साइटेड। लेकिन तो सम टाइम कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो मुझे लग रहा है तो मुझे इसको सिखाना। एक्साइटेड, उसका मीनिंग भी उसको पता ही है, एक्साइटेड। देयर पेरेंट्स हैड गॉन आउट ऑफ टाउन। आप टाउन की साउंड ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया आउ, तो टाउन। एंड अंकल आनंद, देयर फादर्स ब्रदर, हैड कम ओवर टू लुक आफ्टर देम। तो हमें इसको चैप्टर को रीड करके ही बताना है कि मिनी एंड विजय बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे वो आउट ऑफ टाउन चले गए थे, यानी बाहर चले गए थे शहर के। और जो अंकल आनंद है उनके जो फादर के भाई हैं और वो उनको लुक आफ्टर करने आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चैप्टर का रीड करते हुए सेकंड पैराग्राफ में हमें रीड करना है और अच्छे से समझाना है। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है। डिफिकल्ट वर्ड्स को हमें, जैसे एक्साइटेड वर्ड लग रहा है, वेरी वर्ड लग रहा है, अगर आपको गॉन लग रहा है, तो इस तरीके से आपने थर्ड टाइम में यानी सेकेंड टाइम में जो है आपने रीड करते समय और डिफिकल्ट वर्ड्स पे अंडरलाइन आपने कर दिया। जो लास्ट होगा उसमें बच्चा खुद से रीड करेगा, जैसे मिनी एंड विजय वर। अगर बच्चा इसको गलत पढ़ता है तो आप इसको उस टाइम करेक्ट करेंगे। लाइक इसको वरी पढ़ता है, जैसे ही पढ़ता है तो आपको लग रहा है उस पर आप अंडरलाइन लगा देंगे। तो मीन्स अगर लास्ट यानी 4th स्टेप पे बच्चा किसी वर्ड्स पे कुछ गलती कर रहा है तो उसको आप समझाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस के साथ ही बच्चों को रीड कराना पड़ेगा। एक दिन में जो है बच्चा जो रीडिंग स्किल्स एनहेंस नहीं होती है, तो बच्चों को आपको थोड़ा सा हेल्प करना है और उसके साथ उसको करेक्ट करना है। जैसे ई की साउंड ए होती है तो वे री, इस तरीके से बच्चों को क्लियर करना है उस साउंड्स के, उसके रूल्स को, उसको फोनिक्स को। ये फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे वेरी इज अ कॉमन वर्ड, बच्चों को पता ही होता है। तो वेरी एक्साइटेड, तो बच्चों को बताना है लाइक एक्साइटेड, इसको हमें सिलेबल में करना है। तो हमें लास्ट स्टेप में अंडरलाइन द वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट और उसकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट इस तरीके से आप नोटबुक ले सकते हैं, उसमें नोट बनाइए। आप ऐसे दिखाती हूँ कि जैसे मैंने अपनी डॉटर की बनाई है, आई शो यू। इस तरीके से जो है आपको बनानी है और डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे ये देखिए चैप्टर 2 ये इसी वर्ड का है, टॉक, ट्रेस, अंकल, आंट। मैं इसकी फिर डिक्टेशंस वगैरह लेती हूँ तो कई बार बच्चा बोल लेता है, स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। तो आपको जो भी लग रहा है, जितने भी वर्ड्स आप कराइए, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ईजी होता है इनको लर्न करना। और एक बार जब बच्चा डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेगा
तो बार बार उसको प्रैक्टिस कराइए और रीडिंग के लिए डेली बैठिए। डेली आपको एक पैराग्राफ जरूर सिखाना है और एक पैराग्राफ से स्टार्टिंग करें, ज़्यादा जोर नहीं दे बच्चों को। जैसे मेरी बेटी है 4th में है पर वो पूरा पेज पढ़ लेती है, वो इसीलिए क्योंकि जो डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं वो यहाँ लिख देती हूँ, तो फ्लो ऑफ रीडिंग उसका बनता रहता है। तो यही जो रूल्स होते हैं वो रीडिंग के होते हैं कि हमें पहले फोनिक्स सिखाना है, फिर वाउल्स सिखाने हैं और फिर जो है बच्चों को हमें है रीडिंग करानी होती है। रीडिंग के भी 4 स्टेप्स हैं और 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं कि पहले खुद से रीड करना है, देन उसको डिस्क्राइब करना है, अंडरलाइन द वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स जो होते हैं, और देन चाइल्ड रीड करेगा। और जब चाइल्ड रीड हो सकता है कि जो अपने अंडरलाइन करें उससे ज़्यादा करें तो कोई बात नहीं, आप जो है उसको भी अंडरलाइन करके आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिए। जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये आप देखेंगे अगर इनमें से कुछ वर्ड्स जो है नेक्स्ट चैप्टर में भी आते, जैसे दैट, हैव, हैज, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। लाइक कुछ भी वर्ड्स, वॉच, वॉकिंग और स्टेड, ये वर्ड्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, कई बार रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो साइट वर्ड से जो है 80% तक रीडिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो 20% मैं कहूँगी, आप जितनी प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस आप कराएंगे रीडिंग उतनी होगी। प्रेज कीजिए, उसे इंस्पायर कीजिए। जैसे मैंने वर्ड्स की इसकी डिक्टेशन भी ली थी, तो जब डिक्टेशन में फुल मार्क्स आते हैं तो बहुत खुश हुई थी कि मम्मा मेरी रीडिंग इतनी अच्छी हो गई, क्योंकि मैंने इसको सिलेबल यानी तोड़ तोड़ के वर्ड लिखवाए हैं ताकि उसको अच्छे से हो। ये बेसिक साइट वर्ड्स हैं, आप इस तरीके से करवा सकते हैं। और 2 to 3 टाइम उसने खुद से ही बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करती रहती है वो, तो अब उसमें इंटरेस्ट आ गया है। तो इंटरेस्ट ही डेवलप करना होता है किसी भी चीज़ को सीखने का। और हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत वीक हैं अब हमें क्या करना है। तो आपको इस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है वीडियो को लेकर, या आपकी कोई बेटी किसी भी स्टैंडर्ड में है, कुछ आपको पूछना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो तो मुझे बताइए, मैं इस पर डिटेल एक अलग सी वीडियो लाऊंगी, इसके ऊपर क्या क्या है, इसके अंदर किस तरीके से आपको करवाना है। ये जो बुक है ये फर्स्ट तक एप्रोप्रिएट है, फर्स्ट यानी यूकेजी और फर्स्ट के लिए ही है, ठीक है। और सेकंड की भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत बेसिक्स है इसके अंदर, पर इसमें वर्कशीट्स पर काफ़ी है तो काफ़ी बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी आपका डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।